मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कमेंट में लिखा हुआ था किसी ने, वैसे तो तुम बहुत बोलती हो, अभी जो कश्मीर में अटैक हुआ है उसके ऊपर नहीं बोलोगी। पुलवामा में अटैक हुआ था ना, तो मैंने सोच लिया था जब पुलवामा में अटैक हो सकता है सैनिकों के ऊपर, तो ऐसा हादसा तो फिर से हो सकता है, और डेफिनेटली वो फिर से भी हुआ। और इससे ये पता चलता है कि हम कितने कमज़ोर हैं। बस ऊपरी दिखावा है कि नहीं भाई हम लड़ लेंगे, हम लड़ लेंगे। मुझे नहीं लगता किसी को अच्छे से राइफल भी पकड़ने आती होगी, क्योंकि ऐसा सिस्टम बनाया नहीं गया। जो ये अटैक हुआ है ना, जब ऐसा अटैक होता है ना, तो मैं ये सोचती हूँ कि काश मैं इसको देख पाती या बदल पाती, या फिर मैं कुछ कर पाती इसके खिलाफ। पर प्रधानमंत्री तो एक ही होता है। अगर मैं देश की प्रधानमंत्री होती तो सिस्टम बहुत अलग होता। बाकी डिस्कशन मैं घर चल के करूँगी आप लोगों से, छत में चल के। जहाँ पर इस चीज़ का विकास हो जाता है ना, वहाँ पर इंसान अपनी सूरत देखना बंद कर देता है। वो बस ये देखता है कि अब इसके अंदर पावर कितनी है। ये सही है तो इंसान जी सकता है, ये सही नहीं है तो इंसान तिल तिल घुट घुट के रोएगा भी और मरेगा भी। इससे लाख गुना अच्छा है कि इसका विकास हो जाए अच्छे से, जो हर एक जगह पर खड़े होकर इंसान अपने इस जिगरे को खड़ा बड़ा कर कर मर भी सके और मार भी सके। जिन लोगों के ऊपर हमला हुआ ना, मैंने अपने ऊपर फील करके देखा कि उन्हें कैसा लग रहा होगा उस टाइम। कि उनके जो भाई इंजॉय करने गया इंसान, बहुत प्यार करता है इसलिए गया वहाँ पर, और तुम उसी के सामने उसी पार्टनर को गोली मार दो, कैसा लगेगा। वो देखकर इतना मन भावुक हुआ ना मेरा कि अगर वो सीन मेरे साथ हो रहा होता तो क्या रिएक्शन होता। इसलिए मेरा दिल इतना था कि मेरी चीज़ को कोई हाथ लगाएगा तो मैं सामने खड़ी हो जाऊँगी मरने के लिए, चाहे मुझे मार देते उस टाइम। लेकिन यार सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि जब बच्चा 11वीं 12वीं क्लास में हो तो उसे सब कुछ चलाना, एक्टिव होना चाहिए इंसान। अब किसी ने तुम्हारी हाँ बंदूक लगाई तो तुम यूँ बंद करके बंदूक खाओगे या हटाने की कोशिश करो। मरो इससे पहले कि एक को जो ऐसे लगा रहा है ना उसको मार दो। इतना अंदर वो होना चाहिए, ठीक है। कम से कम एक को तो ले डूबो। ये हमला हुआ जो दोबारा से, चल पुलवामा के बाद अभी कश्मीर में जो हमला हुआ, क्या इसके बाद दोबारा नहीं होगा? फिर से सुन लोगे कहीं ना कहीं हो गया, फिर से दुख जताना, मोमबत्ती लेके खड़े हो जाना। सिस्टम में बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। अपनी कुर्सी बचाने से अच्छा है, अगर 5 साल के लिए कुछ मिला है करने के लिए तो कर मारो, जैसा दिल करे वैसे ही कर मारो। जो जो पकड़े जाते हैं रेप केस वगैरह में, मैं तो कहती हूँ सबके सामने फांसी देनी चाहिए लाइक। इंसान के अंदर डर बैठेगा तो नहीं करेगा ऐसा। अब डर ही नहीं किसी ने, पता ही नहीं कि क्या होगा आगे, देखी जाएगी सोचते हैं। लटकते हुए इंसान को देखेगा तो शायद से डर रहेगा। मैं बोल रही हूँ बाद में स्ट्राइक स्ट्राइक आ जाए तो तुम तो बुलवा देते हो मेरे से, मेरा चैनल हटा देंगे। मैंने बोला अच्छी बात है, सुनने में तुमने बुलवा दिया मेरे से। वैसे मैं इस पर कोई वीडियो बनाना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरी सोच बहुत ख़तरनाक है। शुक्र है मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, सिस्टम पे नहीं बैठी, वरना देश और कुछ होता है। ये AI वगैरह जो बन रहे हैं, बाहर देश की चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं। अपने पहले सिखाओ थोड़ा बहुत, बच्चे में क्या पता उससे ज़्यादा बुद्धि हो, क्या पता वो कुछ और चीज़ बना डाले। तो ऐसी जगह में पैसा लगाओ, अच्छी जगह में पैसा लगाओ। बच्चों को बस वही पुरानी किताब आज तक पढ़ते हुए आ रहे हैं, जिसको कुछ लेना ना देना। भाई टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाओ ना, कि गाड़ी कैसे बनाई जाती है, गाड़ी के उर्जे पुर्जे खोल के बताओ लोगों को, सब पता चलेगा लोगों को कैसे करते हैं। आज तो कुछ ऐसा पढ़ाया ही नहीं जाता, कहाँ से आएगा इतना दिमाग। ऐसा नहीं है कि मैं मोदी जी को पसंद नहीं करती, देश के प्रधानमंत्री हैं, रिस्पेक्ट है, परमात्मा ने कुछ सोच के उस कुर्सी तक पहुँचाया होगा, वहाँ बैठाया होगा। लेकिन बात दरअसल ऐसी है कि अगर 5 साल के लिए तुम्हें राज करने के लिए मिला है तो कुछ ऐसा करो ना कि इंसान तुम्हारे को और पसंद करे, और अलग हो जाए, मतलब उनको इतना पसंद करे कि कोई हद ही ना हो। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम हिंदू ही देश में रहोगे और ये मुस्लिम है नफ़रत करोगे, मैं नफ़रत वाला फैलाते हैं, फैलाते हैं, बताओ खुद सोच के देखो। वो भी हिंदुस्तान में रह रहे हैं, तो क्या तुम उसे निकाल दोगे? ऐसे तो झगड़ा विवाद होगा। कम से कम उन्हें ये चीज़ तो समझाओ कि अगर एक देश में तो पहले सबसे पहले देश आता है अपना, बाद में धर्म आता है। देश होगा तभी तो धर्म होगा इस देश में। या तो कोई अगर कुछ ऐसा न्यूक्लियर बम छोड़ दे, या तो कुछ पैदा ही नहीं हो गए तो सब बर्बाद ही हो जाएंगे। हम रह रहे हैं तो इसकी हिफाजत करना भी तो हमारी कर्तव्य बनता है। तुम रह रहे हैं, हम रह रहे हैं, एक जैसे ही हैं। यहाँ पे सारे धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। तो भाई अच्छे से रहो, प्यार से रहो। बट यह है कि बाहर के जो आके कर देते हैं ना कांड, मुझे नहीं पता वो लोग कहाँ के थे, अंदर के ही थे देश के या बाहर के थे। बट इतना होना चाहिए कि हर एक बंदे को ना, मतलब एक्टिव होना चाहिए हर एक तरह से, फिटनेस उसकी अच्छी होनी चाहिए। देश के अगर ऊपर पैसा लगाना है तो देश की जो ये है ना आने वाली पीढ़ी, इनकी फिटनेस के ऊपर पैसा लगाओ। इनकी शिक्षा होती है ना, शिक्षा, उसके ऊपर पैसा लगाओ। तो है ना मेरी होशियार बेटी, उसके चक्कर में मुझे ऊपर आना पड़ गया। वो मुझे परेशान कर रही थी, कह रही थी मेरे साथ वीडियो बनाओ। अब आपने जो बोला तो उसके ऊपर वीडियो बना दिया मैंने। बदलाव के लिए स्टूडेंट हैं 11th 12th में, उनको हर एक चीज़ चलाना आना चाहिए और उनकी फ़िटनेस पे ध्यान देना चाहिए। उन्हें योगा जिम सब स्कूल में एक सेशन जोड़ना चाहिए जिससे उनकी फ़िटनेस ठीक रहे। इस टाइप से होना चाहिए।
और कुछ नहीं है स्कूलों में आजकल, बस ऐसे ही पढ़ाया, 12th पास करिए, ऐसे ही बोर्ड के एग्ज़ाम हो गए, कोई टॉपर निकल गया, कोई कुछ बन गया। कल के दिन देश में कुछ होएगा ना तो मुझे नहीं लगता कि हम लड़ पाएंगे, क्योंकि चाइना जैसा देश है, अब देखो कितना विकसित है वो, कहाँ पे विकसित करता है, वहाँ पे अपने स्कूल के बच्चों को विकसित करता है वो। और हम देखो कहाँ हैं, पता ही नहीं, बस लड़ रहे हैं, वहीं लड़ रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। बेकार चीज़ है यार, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो भाई, सबको लड़ना आना चाहिए एक अलग तरीके के लेवल का अपने देश के लिए। बच्चों को ना स्कूल से ट्रेनिंग देने लग जानी चाहिए, क्योंकि आगे उनका वो 20 साल तक के तो हो ही जाते हैं जब 11th-12th में जाते हैं। 20 साल के बाद से तो इंसान 25-30 साल तक तो मतलब फिटनेस परफेक्ट होनी चाहिए एक इंसान की, एक नागरिक की, और बीच में अपनी वो तैयारी भी करता रहे और फिट भी रहे। आने वाली जो जनरेशन होगी वो भी फिट पैदा होगी। अब कमज़ोर से होते हैं, फिर कमज़ोर सी पीढ़ी होती है, वो घटते हाइट भी घटती जा रही है। हमारे देश वाले के जितने भी मेंबर्स हैं, आगे के लोगों को मैं देखती हूँ, और आजकल तो लोग बच्चे पैदा भी नहीं कर रहे हैं इंडिया में भी, ये तो सच है। और एक समय आएगा कि जहाँ पे लगेगा कि हाँ बस 2 बच्चे पैदा हो रहे हैं और पता चला 2 में से 1 रहा भी नहीं, और क्या बोलते हैं ऐसी जनसंख्या, मतलब कहते हैं ना कि अभी लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, इसमें लगे पड़े हैं, सब पढ़ रहे, सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, और जो समझदार हो रहे हैं, जो अच्छे खासे बिल्डिंग में रह रहे हैं, वो 2 बच्चे ज़्यादा पैदा भी नहीं कर रहे हैं, और फिर उनके बच्चे पता नहीं करें ना करें बच्चे पैदा। अगर अच्छे संस्कार मिल गए तो ठीक है, वरना जो अमीर हैं, जो जैसा भी चल रहा है, सब बाहर जा रहे हैं, विदेशों में रह रहे हैं, अपनी वहाँ की नागरिकता ले रही, वहाँ सुविधाएँ मिल रही हैं, जो जितना ज़्यादा अमीर हो बाहर जाके ही रह रहा है, और बाकी कौन बचेगा? यही लोग बचेंगे जो छोटे बोने टाइप हो जाएंगे, यही लोग बचेंगे ना, क्योंकि इनका खाने का नहीं पता चलता, इनका पीने का नहीं पता चलता। बाकी आने वाला दौर, आने वाला समय तो परमात्मा ने चाहा तो जिसका होगा उसी का ही बढ़ेगा। अब किसका है, लगा लो जितना दम लगाना है जिसको, कि अपनी जनसंख्या बढ़ा लो या कुछ भी कर लो, कोई बेनिफिट नहीं होगा, कोई नहीं होगा। जब लुप्त होना होगा तो लुप्त हो गई, जनसंख्या कम होगी चलेगी, लेकिन विकास ज़्यादा होना चाहिए हर चीज़ में। टेक्नोलॉजी होगी और सेना हो गई, मतलब हर चीज़ एक्टिव होना चाहिए। मेरे को तो लगता है देश में अगर सबसे ज़्यादा चीज़ जो बेहतर होनी चाहिए वो सेना है, और सेना के लिए बच्चे कहाँ से आएंगे? स्कूलों से ही आएंगे। इससे लाख गुना अच्छा है कि फिटनेस पे ध्यान दिया जाए। और जो अभी मोदी जी ने चलाया था ना कि 5 साल का कुछ चलाया था, वो कह रहे थे ख़त्म कर देना चाहिए, ये है वो है, अग्निवीर योजना करके ना, यार सबको मौका मिलना चाहिए, जल्दी लोग भर्ती हों, जल्दी निकलें, वो सही है। अरे यार आने वाला समय तो देख लो, अगर लोगों ने ऐसे विकास करता रहा, उन पर सुविधाओं की कमी हुई ना, तो बेटा लूटना चालू कर देंगे ये देश भी। फिर लड़ना जैसे पहले लोग लड़े थे, पहले तो गुलाम ही रहे इतने टाइम तक। वो तो पता नहीं अंग्रेज़ों ने क्या सोचा कि छोड़ दिया जिंदा, जो आज फिर दोबारा लड़ रहे हैं। वो तो अंग्रेज़ों ने ढंग से कब्जा नहीं करा, वरना सब मर जाते थे। इतना विदेश घूमा, और विदेश में से कुछ चीज़ें देख भी लिए होती, सेना देख ली होती, विदेशों के स्कूल देख लिए होते, म्यूज़ियम देख लिए होते, कुछ ऐसी चीज़ें देख ली होती जो अपने देश में लाने की कोशिश करते। उन्हीं चीज़ों को मैं होती 5 साल के लिए कुछ तो मैं ज़रूर ऐसा करती, ज़रूर घूमती गामती, सारे लोगों को देखती, भापती क्या क्या है कहाँ, और उसके बाद अपने देश में भी लागू करती। वैसे ही से जो ज़्यादा विकसित देश हैं उनमें घूमता है इंसान तो कुछ ना कुछ सीखता ही है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ इंसान को लेके आनी चाहिए। मैंने सुना था नेहरू जी गए थे कहीं से तो एक पेन उठा लाए थे, ऐसा होना चाहिए। वैसे मेरे टीचर ने बताया था, बाकी इसके पीछे क्या स्टोरी है तो मैं नहीं जानती। चाइना देखा कितना आगे है, उसने नकल करके एआई कितनी जल्दी बना लिया, और लोगों को वो एआई बनाने में कितना टाइम लगा था। और बोलते हैं नकल के लिए भी अक्ल चाहिए, यार हमारे देश में नकल के लिए अक्ल नहीं है क्या? होनी चाहिए। दूसरे देश का देखो जो विकसित देश है कि वहाँ पे क्या सिस्टम लागू हो रखा है, उसे अपने देश में करो। बाकी मैं सच कह रही हूँ कि हर इंसान को लड़ना आना चाहिए, क्योंकि लड़के ही अपने देश को बचाया जा सकता है। और ये नहीं कि आपस में लड़ाओ देश में, भैया जो जिस देश में रहते हो, पता है जिस थाली में खाते हो उसमें छेद नहीं करना चाहिए। तो जिस देश में रहते हो सबसे पहले देश, काफ़ी लोग बोलते हैं नहीं हम तो धर्म को मानेंगे पहले, तो भाई धर्म को मानने वाले मैं कुछ नहीं कह सकती, तुम्हारी हिफाजत तो फिर कौन ही करे, है ना? तुम कहोगे कि परमात्मा ही करेगा हिफाजत। परमात्मा ने पूरी सृष्टि बनाई, वो तुम्हें क्यों देखेगा? वो पूरी सृष्टि को देखेगा कि मेरे लिए सबसे अच्छा कौन है, सबसे अच्छा कौन कर रहा है। मैं तो ये कहती हूँ कि इंडिया को भी अपना खुद का एक यूट्यूब बना लेना चाहिए। जो बाहर के ये ऐप यूज़ कर रहे हैं वो इंडिया का भी होना चाहिए। बट यह है कि इंडिया में लोग गवर्नमेंट जो है इसमें साथ भी नहीं देती है, और जैसे लोग इनकम वगैरह कमाते हैं वो अपने ऐप से भी कमा पाते हैं। ऐसा कुछ ही नहीं कर रखा, सब हम बाहर की चीज़ यूज़ करते हैं। पहले चाइना की यूज़ कर रहे थे हम बीच में, और उससे हम लोगों को काफ़ी बेनिफिट हो रहा था, वो भी बंद करवा दी। आधे लोगों का रोज़गार तो मुझे लग रहा है कि छीन किसी और ने लिया, नाम नहीं लूँगी, छीन लिया, जिसकी सरकार आई उसने छीन लिया यार।
सच्ची। बट ऐसा नहीं होना चाहिए यार, विकास करो तो भाई सही जगह करो, अच्छी जगह करो। जहाँ करना चाहिए वहाँ करते नहीं है, फिर बाद में मोमबत्ती ले लेके खड़े हो जाते हैं, हर बार मोमबत्ती लेके खड़े हो जाते हैं। आज आजकल खान सर भी अभी धरने बैठे थे, पेपर लीक पेपर लीक और पेपर लीक, कोई विकास ही नहीं हो रहा देश में। मेरे अगल बगल के लोगों को भी देखती हूँ मैं, इतने पेपर दे चुके हैं बेचारों का, फेल फेल फेल, हर जगह से फेल। एक और ये जनसंख्या ज़्यादा, और लोग कह रहे हैं जनसंख्या को बढ़ाओ, रोज़गार है नहीं, जनसंख्या बढ़ाओ, आगे जो खेत खाद की ज़मीन भी है जिसमें गेहूँ उगते हैं और महंगा होते चले जाएगा, पेड़ काट काट के घर बनाते रहो जनसंख्या के लिए, और खाने के लाले बढ़ जाएंगे एक दिन। समझ में आए तो ठीक है, ना समझ में आए तो ना ठीक है। ठीक है, बाय। और कुछ नहीं बोलती, मेरी बेटी भी इंतज़ार कर रही है।